मुझे दुनिया वालों एहसान फरामोश न समझो, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, बनाई गई हूँ। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो मेरे बच्चों, इस वीडियो से पहले एक पॉडकास्ट वीडियो डाली है मनीता ने, तो उसको भी ज़रूर देखना है ना। दंगल लैंड पे तो हम बात करते रहते हैं, उन पे बात करते रहेंगे, लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों को भी देखना सुनना चाहिए ना। स्पोर्ट अगर करनी बनती है तो करनी ही चाहिए। वैसे आप ना वीडियो देख के उसको सुन के आप कमेंट करना कि आप कितना सहमत हो मनीता की उन बातों से। नहीं सहमत हो तब भी आप लिख सकते हैं, हाँ, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरी डीजे टब्बर के बारे में। तो मैं आज बात करूंगी मेरी छोटी पूतना के बारे में है। तो भी जैसे कि छोटी पूतना को एक आज टॉपिक मिल गया, मतलब नया कंटेंट मिल गया। कहीं कमेंट्स में उसने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, अक्सर बातें होती रहती हैं उसके बारे में। तो ये लोग सुन के पढ़ कर ही अपने कंटेंट जो है छापते हैं। तो ऐसे ही एक और आज उनको कंटेंट मिल गया है और बैठ के जो है ज्ञान देने का मौका भी मिल गया। वैसे भी इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, है ना। बैठ के ज्ञान देने इनको अच्छा लगता है, जो ऐसा ज्ञान जिसका ना कोई सर है ना पैर होता, और ये खुद कभी उस ज्ञान को अमल में नहीं लाते हैं। तो छोटी पूतना का कहना था, वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी ही थी, है ना, काफ़ी टाइम से, पर क्योंकि आज मेरे पास कुछ और दिखाने को नहीं है तो मैंने सोचा चलो यही कंटेंट लेके बैठ जाते हैं और ज्ञान दे देते हैं। तो छोटी पूतना का कहना था कि बड़े लोग कहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, है ना, और तुम बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती हो। तो छोटी पूतना, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने 100% सही बात की है। बात तो सही है। दौड़ना तो देखो, ये ना कलयुग चला हुआ है, ना तो द्वापर है, ना सतयुग है, ना त्रेता युग है ना, कि भाई माँ है तो अच्छी ही होगी। आजकल इस बात की देखो, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि कई ऐसे हमने रूप देखे हैं माँ के, हैं जो एक क्या सुचेता पचेता क्या नाम था उसका, और एक जम्मू कश्मीर वाला केस जहाँ माएँ ही खुद बच्चों को प्रताड़ित कर रही हैं। तो ये बोलना कि भाई मैं माँ हूँ तो मैं अच्छी ही हूँ, क्या तुम्हारे घर में देख लो, रंगीली वाला मेरी है, इतनी अच्छी माँ होती तो आज तुम यहाँ पड़ी होती, भाई के सर पे नाच रही होती है। तो देखो, ये तो क्लियर हो गया कि भाई माँ शब्द जुड़ जाने से कोई अच्छा ही इंसान हुआ, ये जरूरी नहीं है। अब मैं तो भारी बात कर लेती हूँ। तो छोटी पूतना, तुम ठीक है, अपने लिए जो तुमने किया, सही किया गलत किया वो अलग बात है, लेकिन तुम अच्छी माँ नहीं हो। क्योंकि तुम अच्छी माँ होती तो सबसे पहले बच्चे का सोचती, है ना। जो तुम वो बच्चे को उठा के लेके आ गई यहाँ पे, है ना, तो तुम ये सोचती कि भाई बच्चे का जो हक है ना, पिता पे भी उतना ही है, या पिता का बच्चे भी उतना है। चलो, पिता के हक को तो मारो झाड़ू है, लेकिन बच्चे को जो है पूरा एक माता पिता का जो है प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो तुम किस हक से उस बच्चे को उठा के ले आई थी यहाँ पे? और कल को अगर ये बच्चा खुद बड़ा होके कहता है, और होता भी है, ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, कल को अगर ये बच्चा जब बड़ा होगा तुमसे बोलेगा कि भाई तुमने मुझे मेरे पिता से क्यों छीना, या मेरा वक्त जो बीत गया क्या तुम लौटा पाओगी, तो तब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना। एक अच्छी माँ जो होती है ना, अपनी ज़िंदगी से पहले हमने अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचती है, उसको ऐसी ज़िंदगी के देने के बारे में सोचती है कि जहाँ कोई कमी ना रहे। लेकिन तुमने सोचा अपने बारे में, हालांकि तुम्हारे भी कोई कमी नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ तुम्हें मिल रहा था, पर चलो ठीक है, तुम्हें आज़ादी की ज़िंदगी चाहिए थी, घूमना फिरना चाहिए था, कोई रोक टोक नहीं चाहिए थी, वो अलग बात थी, है ना। लेकिन बच्चे को तुमने किस हक से जो है पिता से छीना? हालांकि तुमने खुद कहा था कि बच्चे पे, है ना, एक वीडियो में कह दिया था तुमने कि भाई हाँ तुम बेशक उसके पिता, तुम ही रहोगे, ऐसा वैसा तैसा। तो जब वो पिता वही है, बायोलॉजिकल फादर है, वो ही उसका पिता है, तो किस हक से तुमने इसको छीना? मतलब तुम अच्छी माँ तो नहीं। और बाकी भी जो हमने देखा था, जब छोटा सा चिंटू हुआ था, तुम उसको लेके पता नहीं कहाँ बिल्ली की तरह घूमती रही है। मतलब बिल्लियाँ होती है ना, कहते हैं 7 घर में घूमती हैं बिल्लियाँ, वैसे तुम भी 7-8 जगह में घूमती रही है, कानपुर, फिर वो कौन सा उत्तराखंड, यूके, शिमला, पता नहीं कहाँ सर्दी गर्मी करती रही। तो इतनी अच्छी माँ होती तो बच्चे को एक जगह रखती, है ना, अच्छे से उसका पालन पोषण करती। अगर तुम एक अच्छी माँ होती तो बच्चे को इस तरह से इधर उधर नहीं ले जाती, उसको स्थायी जिंदगी देती, है ना। छोटे बच्चों को कहते हैं ना, एक ऐसी माहौल की जरूरत होती है जहाँ उसको ठहराव मिले। ऐसे यहाँ से वहाँ से वहाँ बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन उस टाइम तुमने सोचा सिर्फ अपना घूमना फिरने के बारे में सोचा। अब तो खैर तुम्हें कोई ले नहीं जाता घूमने फिरने, वो तुम्हारी मजबूरी है, वरना तुम अब भी ऐसे ही घूमे। तो तुम एक अच्छी माँ तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। जो भी किसी ने तुम्हें लिखा है या बोलते हैं बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अब
आते हैं नेक्स्ट बात पे कि इसका कहना है कि लोग कहते तुम बड़ी एहसान फरामोश हो, है ना, तुम्हारे भाई ने या तुम्हारी माँ ने या घर वालों के बारे में बता रही है, उनकी सफाइयाँ देती है, ससुराल की कोई सफाइयाँ नहीं देती है। तुम्हें इतना कुछ किया है और तुम्हें ऐसे करती हो वैसा करती है, चलो उनके बारे में तुम्हें ये कहूँगी ना, उनके मामले में तुम एहसान फरामोश नहीं हो, क्योंकि उनमें से किसी ने बच्चों को नहीं संभाला। हाँ, दुपट्टा की बात नहीं मैं कर रही हूँ, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ पीपड़ की और रंगीली वाला की। किसी ने बच्चे को नहीं संभाला। तुम जो वैसे उड़ उड़ा के आ गई थी ना वहाँ नन्नूपुर से, है, यहाँ आके जो तुमने छोटे से बच्चे को खुद से संभाला है। रंगीली वाला काम पे चली जाती थी, पीपड़ यहाँ घुमा फिरता रहता था, लपंडरगिरी करता रहता था, तो किसी ने नहीं संभाला है। तो एहसान फरामोशी इनके लिए तो तुमने नहीं की, हालांकि ये जरूर एहसान फरामोश है, स्पेशली पीपड़ है, खूब तुम्हारा जो है इस्तेमाल किया है। रंगीली बाला ने भी इस्तेमाल किया, तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया अपने इस्तेमाल के चक्कर में। तो एहसान फरामोश तो ये है दंगल लैंड पर। हाँ, एहसान फरामोश तो तुम हो, लेकिन ससुराल के मामले में है, क्योंकि सब जानते हैं, जो भी तुमको देखते हैं ना, सब जानते हैं कि किस तरह से ससुराल में तुम्हारी सेवा पानी हुई थी। जब तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारी कागजी सास ने, है ना, तुम्हारी किस कदर सेवा की थी प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में तुम्हें बिस्तर पे सब कुछ दिया जाता। तुम भी कभी कभी हेल्प कर देती थी, जैसे फ्रूट फ्राट काट देती थी, मैगी शैगी बना लेती होगी ना, कभी कभी परांठे शरांठे बना लेती थी वीडियो बनाने के चक्कर में। पर हमने अच्छे से देखा है कि कैसे तुम्हारी सास ने उस वक्त तुम्हारी जो है पूरी सेवा करती जब तुम्हें सेवा की ज़रूरत थी। और तो और हमने ये भी चीज़ देखी थी कि कैसे आफ्टर डिलीवरी है ना, तुम्हारे गंदे कपड़े तक उस औरत ने धोए थे, तुम्हारी सास ने धोए थे, जबकि तुम्हारी माँ और जो रंगीली बाला, मतलब तुम्हारी माँ रंगीली बाला और बड़की पूतना ने तो साफ साफ कह दी कि फेंक दो है। और जब बीच में भी जब तुम प्रेगनेंसी में के टाइम में तुम दंगल लैंड में आई थी तो रंगीली वाला तो भी साफ इनकार कर दिया था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हालांकि घूमने फिरने के लिए रंगीली वाला को जट से छुट्टी हमेशा मिल जाती है ना। और पीपड़ तो खैर कितना खैर मददगार तो हमने देखा ही है। और बड़की पूतना भी सिर्फ अपना जो है ना, जब तक तुम्हारा इस्तेमाल हो सकता था अच्छे से इस्तेमाल किया है ना। हालांकि वो कितनी बच्चे से अटैच है ना, वो हमने उस टाइम देखा था जब वो एक एप्पल के लिए बच्चा बोलता रहा कि पूतना माँ एप्पल दो, उसने मतलब जूठा एप्पल तक उस बच्चे को नहीं दिया था, है, या कोई और एप्पल दे देती। तो इतनी अटैचमेंट उस बच्चे के साथ बड़की पूतना की थी, ये भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है। तो चलो ये तो पूतनाओं की बात अलग है, लेकिन मैं बात करी थी सास के बारे में। तो भी आफ्टर डिलीवरी भी उन्होंने अच्छे से सेवा करी थी तुम्हारी, है ना, पूरा ख्याल रखा था। लेकिन हाँ, मतलब ही तो तुम निकली, एहसान फरामोश तुम निकली। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में अपनी सेवा पानी करवाने के बाद आफ्टर डिलीवरी भी है, जितना टाइम निकाल सकती थी वो निकालने के बाद, जब सास को तुम्हारी ज़रूरत थी, जब वो बीमार थी, हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज होके आई थी, तब उनको ज़रूरत थी तो भाग के चली आई थी, है। तो ये कहना कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, दंगल लैंड के लिए तुम एहसान फरामोश नहीं हो, उस मामले में वो एहसान फरामोश है कि कैसे तुम्हारा इस्तेमाल किया। वैसे होना भी चाहिए था तुम्हारा इस्तेमाल, जैसे को तैसा भी, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको भी, जो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, हैं भाई। जब तुम किसी का इस्तेमाल करके आ सकती हो, है ना, एहसान फरामोशी करके आ सकती हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, है। तो मुझे लगता है छोटी पूतन तुमको सब दोनों सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए हैं कि तुम अच्छी माँ हो कि नहीं हो, और एहसान फरामोश हो कि नहीं हो। असल में मेरे बच्चों, इसको शिकायत ना तो पीपड़ से ना रंगीली बाला से, इसको शिकायत है दुपट्टा से। इस बार भी जो टारगेट है वो दुपट्टा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सब कहते रहते हैं। और पीपड़ ने भी कहा था कि बच्चा जो है ना काफ़ी हद तक जो है अपनी मामी से अटैच्ड हो गया है, इमोशनली अटैच हो गया है ना। तो इसको भी बुरा लगता है, उसको तो, इन बहनों को तो वैसे भी उसके तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट दुपट्टा को किया गया था कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, जितना जिसका भी रिश्ता होता है उतना वो निभाता है। तो बेवकूफ़ औरत, उस लड़की ने तो अपन जितना उसका रिश्ता बनता है ना, उससे हद से ज़्यादा निभाया है। ये रिश्ता तुमको नहीं निभाने आया, किसी से भी निभाने नहीं आया है। तुम सिखाओगे कि कितना किसका कितना रिश्ता होता है। वो तो रिश्ते भी क्या मतलब नाप के निभाए जाते हैं कि माँ है तो इतने किलो निभाओ, पिता है इतने किलो निभाओ, नानी है दादी है इतने किलो निभाओ। रिश्तों का भी अब तोल मोल करोगी तुम मुस्टंडी। तो चलो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। फिर मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस मुस्टंडी को देखकर, है जो सफाइयाँ दे रही थी, एहसान फरामोशी की है। कहीं ना कहीं भाई इसको जो सुनाना था दुपट्टा को सुनाना था और किसी को नहीं सुनाना था। वैसे पता नहीं बोलते हुए शर्म भी नहीं आती इसको कि नहीं है कि भाई मैं किस मुंह से बोल लेती हूँ, जब मैं कोई रिश्ता अच्छे से खुद नहीं निभा पाई मैं दूसरों पे उंगली कैसे उठा सकती हूँ। पर ये है ही मुस्टंडे टाइप के लोग हैं। चलिए जो भी है भाई, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपने, लाइक कमेंट एंड शेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
राम राम जी तो ठीक है, लेकिन ये लाल लाल क्यों लग रही है दादी है? पता नहीं है ना, एक तो पर्दे लाल है तो दादी भी लाल हो जाती है। चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।